नमस्ते बच्चों, आज हम न्यूरॉन की संरचना किस तरह की होती है, वो कार्य क्या क्या करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपन लोग। अब अपन देखते हैं न्यूरॉन की संरचना किस तरह की होती है। ये तो मैंने आपको बता दिया, जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है। आपने कल तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना हुआ है? तंत्रिका कोशिकाओं से, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र इसको नहीं बोलेंगे, ये न्यूरॉन की संरचना है। तो ये बहुत सारे जब न्यूरॉन आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से। किससे मिलकर बना है? तंत्रिका कोशिकाओं से। और इन्हें ही हम तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका को ही हम बोलते हैं न्यूरॉन। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। ओके, अब हम डिफाइन करें तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ये जो न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र ये तो पूरा जाल है, ठीक है, तंत्र है। तंत्रिका, बहुत सारी तंत्रिकाओं ने मिलकर जो जाल फैला रखा है उसको हमने तंत्रिका तंत्र बोला है, लेकिन उसके एक भाग को हम न्यूरॉन बोलते हैं और यही तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। तो उसी तरह से जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है, ठीक है। जैसे कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई, ऐसे तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन होती है? न्यूरॉन। ओके, अब हम इसी ये जो न्यूरॉन है ना, यानी एक कोशिका जो होती है उसकी ही संरचना और उसी के कार्य के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं न्यूरॉन की संरचना के बारे में। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये जो है इसमें जो लंबा भाग होता है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन की संरचना होती है इसमें ये जो लंबा आपको पोर्शन दिख रहा है वो क्या कहलाता है? एक्सॉन। और ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं साइटोन। ओके, एक्सॉन हो गया लंबा वाला और साइटोन हो गया ये वाला। तो ये जो होते हैं इस तरह से, एक एक्सॉन साइटोन, ऐसे दूसरा, फिर ये जो पूरी संरचना है यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये पूरा जुड़ा हुआ है, ये पूरा लंबा एक्सॉन जा रहा है ना। न्यूरॉन की संरचना काफी लंबी होती है, फिर दूसरा साइटोन आ जाएगा, फिर दूसरा एक्सॉन आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी संरचनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले तो ये लंबा पोर्शन जो है उसको तो हमने एक्सॉन कहा, ओके। ये स्टार लाइक आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हमने साइटोन कहा। यहाँ पर आपको ये केंद्रक में कोशिका द्रव भरा हुआ है, और ये कोशिका द्रव है और केंद्रक यहाँ बीच में क्या है? केंद्रक, इसमें केंद्रक द्रव होगा, ओके। अब यहाँ पर ये जो इस टाइप की जो नुक दिख रही है इनको हम डेंड्रॉन्स बोलते हैं, और इससे बहुत सारे क्या निकले रहते हैं? डेंड्रॉइड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड्स। और ये जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो ही अगले एक्सॉन, यानी जैसे ये आप देखें ये डेंड्रॉइड्स है, दिख रहे हैं आपको यहाँ पर डेंड्रॉइड्स। अब ये जो डेंड्रॉइड्स होते हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जो न्यूरॉन है उसके अंतिम भाग से जुड़ रहा है। ये शुरू वाला भाग है, किसी भी, ये साइटोन दिख रहा है आपको, साइटोन में क्या है? बहुत सारे डेंड्रॉइड्स, वो किससे जुड़े हुए हैं? इसके अंतिम भाग से, ठीक है। तो डेंड्रॉइड्स के माध्यम से सूचनाएं कहाँ होती हैं? यहाँ पर प्रवेश करती हैं। ऐसे यहाँ से डेंड्रॉइड से गई एक्सॉन में, और एक्सॉन से फिर साइटोन में, साइटोन से अगले एक्सॉन में, फिर साइटोन में, इस तरह से वो क्रम चलता रहता है, ठीक है। और सूचनाएं मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है? मस्तिष्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेंड्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? सूचनाओं को इस साइटोन से अगले एक्सॉन में स्थानांतरित करने में, अगले जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन में स्थानांतरित करने, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपको समझ में। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। ये साइटोन है, डेंड्रॉन्स है, ये दूसरे कोशिका का साइटोन है, डेंड्रॉन्स है, डेंड्रॉइड्स उसमें होते हैं जड़ों के समान, जो कि क्या करते हैं? इधर से इधर सूचनाओं को स्थानांतरित करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स, ओके। तो आपको ये बता दिया जाए, जो भी जैसे हमको चोट लगती है तो चोट लगती है तो वो सूचनाएं जो पहुंचानी होती है ना
आवेगों में बदला जाता है। ठीक है, चोट लगी तो उसे कन्वर्ट किया जाएगा उस सूचना को, ये तंत्रिकाएं जो होती हैं उसमें उसे विद्युत आवेग में कन्वर्ट करने का गुण पाया जाता है। तो वो जो विद्युत आवेग होते हैं, यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर ये जो साइटोन है, साइटोन से डेंड्राइट्स, और यहाँ ये जो अगले कोशिका का एक्सोन है, इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है। ठीक है, वो जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। यहाँ थोड़ी सी जगह होती है, बीच में गैप होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो एक, देखिए ये वाली एक पूरी कोशिका हो गई, इस एक्सोन का जो अंतिम भाग होता है और जो साइटोन का स्टार्टिंग वाला भाग होता है, जहाँ डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स और इसका अंतिम भाग के बीच में जो जरा सी जगह खाली रहती है ना, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। जो खाली स्थान थोड़ा सा छूट जाता है। ओके, फिर अब क्या होता है, इसका क्या कार्य है सिनेप्स का? ये जो सिनेप्स होता है, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सूचना को स्थानांतरित करने के लिए, सपोज दैट आपको चोट लगी है या कोई कांटा चुभ गया है, तो वो सूचना को स्थानांतरित करने के लिए उसे कार्य बदला जाता है विद्युत आवेगों में। ठीक है, तो वो जो विद्युत आवेग हैं उनको यहाँ पर जो खाली स्थान होता है वहाँ पर विद्युत आवेगों को रासायनिक आवेगों में कन्वर्ट किया जाता है। सिनेप्स का ये कार्य होता है। ओके, तो ये सिनेप्स क्या करता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, साइटोन और एक्सोन के बीच में जो एक्सोन, वो जो गैप होता है उसको तो हमने सिनेप्स कह दिया। ठीक है, अब वो जो सिनेप्स होता है वो क्या करता है, जो विद्युत आवेग बन रहे हैं हमारे शरीर में, उसको रासायनिक आवेगों में वो कन्वर्ट करता है। काय में कन्वर्ट करता है? रासायनिक आवेगों में। और फिर यानी यहाँ से कुछ रसायन वगैरह स्रावित होते हैं, जिसके फलस्वरूप वो सूचनाएं वहाँ पर जाती हैं अगले एक्सोन में, एक्सोन से जाएंगी साइटोन में, फिर यहाँ पर जो गैप आएगा, कोई भी डेंड्राइट्स के माध्यम से जो गैप आएगा, वहाँ पर उन विद्युत आवेगों को पुनः काय में परिवर्तित कर दिया जाएगा रासायनिक आवेगों में। तो सिनेप्स का ये कार्य होता है। फिर वहाँ से अगले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जब तक सूचना मस्तिष्क में ना पहुँच जाए। तो ये आपकी पूरी संरचना हो गई। अब हम इसके कार्य देखते हैं, न्यूरॉन के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, कार्य, सबसे पहला कार्य जो होता है न्यूरॉन का, ये क्या है? सूचनाओं को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्य है विद्युत आवेग में बदलना। कोई भी सूचना हो उसको विद्युत आवेग में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? न्यूरॉन। ठीक है, कार्य किसके देख रहे हैं हम? न्यूरॉन के, एक तंत्रिका कोशिका के। तो ये विद्युत आवेग में बदलता है और सिनेप्स जो होता है इन विद्युत आवेगों को काय में बदल देता है? रासायनिक आवेगों में, जिससे सूचनाएं अगले एक्सोन साइटोन में स्थानांतरित हो सकें। फिर दूसरा कार्य क्या है? सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे तंत्रिका मतलब सूचनाओं को कहाँ तक स्थानांतरित करना? मस्तिष्क तक। सूचनाओं को तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ पर स्थानांतरित करेंगे? तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाना, मस्तिष्क। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कार्य हो गया कि ये मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे, पहुंचाना। ठीक है, तीसरा कार्य जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मस्तिष्क से कहां पर सूचनाओं को, अब मस्तिष्क ऑर्डर देगा कि आप ऐसा करिए, कांटा चुभ रहा है, तो वो सूचनाएं कहां पर पहुंची? मस्तिष्क तक। और फिर मस्तिष्क ने ऑर्डर दिया पैर हटा लो। ठीक है, तो तीसरा है मस्तिष्क से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कार्य करना। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार क्या करना? प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कार्य करना। तो ये तीसरा कार्य हो गया, सूचनाओं के अनुसार कार्य करना। ठीक है, और इस तरह से ये सब कार्य होते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य जो है, जो हमारा शरीर होता है उसमें नियंत्रण एवं समन्वय करना। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्य हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो आप सबसे पहला तो ये मैं बता ही चुकी हूँ विद्युत आवेगों में कैसे बदलते हैं। ठीक है, फिर क्या है? सूचनाओं को तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाना, फिर मस्तिष्क जो ऑर्डर दे उसके हिसाब से कार्य करना, और चौथा जो है हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना, जो कि मैं आपको फर्स्ट क्लास जो हमने ली थी, नियंत्रण क्या है, समन्वय कैसे स्थापित होता है, वो कार्य क्या है, किसका है? न्यूरॉन का। ठीक है, तो ये सब कार्य हैं। चलिए, अपना ये क्लास भी आज समाप्त होती है। धन्यवाद।